प्यारे बच्चों, जैसे कि हमने नंबर सिस्टम को कर चुके हैं, नंबर सिस्टम में हमने पहले नंबर्स के क्लासिफिकेशन बताई, फिर रोमन नंबर्स के बारे में बताया, फिर जो नंबर्स को ऐड करने का तरीका बताया। तो इस तरीके से जो मैंने ओवरऑल जो नंबर सिस्टम के रूल थे वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम जो जितने भी रूल्स हुए हैं, क्या नंबर सिस्टम के ऊपर जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस मैंने डाले हैं, जो कि सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, आरएएमसी देहरादून और कुरुक्षेत्र गुरुकुल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। देखो बेटा, ध्यान से हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, प्रैक्टिस का ध्यान बेटा, एक एक बच्चा इधर ध्यान रखेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, 16,813 इज रिटन एज, 16,813 को अंकों में लिखो, रिटर्न में हमने लिखना। देखिए बच्चों, मैंने एक चीज सिखाई थी आपको, ध्यान हो तो, कि सबसे पहले हमें ध्यान होना चाहिए 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख, ये चीज सिखाई थी। तो हमने डिजिट्स काउंट करना सीखो, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। ये हमने इंडियन सिस्टम में किया था, बताया था ना, इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम। वहां पे क्या था इंटरनेशनल सिस्टम में, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000 था ना। फिर उसके बाद मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, ऐसे कर रहे थे। तो अब हमने उसी चीज को देखते हैं, ये हमारा था इंडियन सिस्टम के तहत, क्या था, 16 लाख, 16 लाख हो गया। उसके बाद 800, अब देखिए 100 वाली, 1, 10, 100, 100 वाली तो है 800, 813, सॉरी, उसके बाद क्या दे दिया, 813। बीच वाला डिजिट नहीं गिवन था, क्योंकि हमारे पास क्या आना था, 1, 10, 100, 1000 आना था, 1000 या 10,000 नहीं दिया तो उसका नाम का 00। तो हमारे पास ये ऑप्शन होना चाहिए। तो यहाँ पे अब हम चेक करेंगे क्या हमारे पास, देखिए ये भी नहीं होता, देखो 1, 10, 100, 1000, 10,000 है, तो 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, ये 1 लाख है, 15 में 16 लाख चाहिए था। अब देखिए 16,813 इज द राइट, इज द रॉन्ग, तो हमारा सी ऑप्शन राइट रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं। देखिए भाई, सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल आसान से हैं, 10,10,611 को अंकों में कैसे लिखा जाएगा। द 10,10,611 इज रिटन एज, बट आपको एक ही चीज सिखाई मैंने, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 10,000 के बाद लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़, बात चलेगी, क्योंकि हमारे पास क्या था 10 करोड़। तो 10 का आते करोड़ पे तो लिख दिया हमने 10 करोड़। फिर क्या है 10,000, लाख की तो जगह नहीं हुई, ये हमारा लाख था, ये 10 लाख था, ये तो फिनिश हो गया। अब हमें 10,000, 10,000, फिर आया हाँ 600, 600 पे आ गया, 611 का ये आ गया। अब जिस डिजिट का नाम नहीं आया उसका नाम क्या है, 0। अब ये डिजिट आपने चेक करना है, बिल्कुल आपको तरीका बताया है, ऐसे भी लाइन नहीं लगाओगे, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसे ऐसे सिस्टम चलना चाहिए। क्लियर है। तो उसके अनुसार ये चेक करना हमने, ये कौन सा हमारा 1 के बाद 000 चाहिए थी, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, 1 के बाद 000 है, फिर हमारा 10 है, 611 है, इज द राइट ऑप्शन, विल सी दिस नॉट दिस नॉट दिस। इजी है ना, बिल्कुल बहुत बहुत आसान है, बहुत आसान, ध्यान से करने की दिक्कत है, थोड़ा सा ध्यान से करेंगे तो बिल्कुल आसान लगेगा। नेक्स्ट फिर फिल इन द ब्लैंक। अब देखिए भाई, कोई भी हमने किया था कि कोई भी टर्म्स मैक्सिमम 3 टाइम रिपीट कर सकती है रोमन नंबर्स में। मैंने बताया था जो भी हमारे पास आई है, ठीक है, चाहे इसको ऐसे 3 टाइम्स यूज कर सकते हैं। जब हमारे पास सिर्फ यूज किसको नहीं कर सकते, वी को, एल को और डी को, मतलब जो 5 को, 50 को और 500 को, इन 3 टर्म्स को हम बार बार रिपीट नहीं कर सकते और ना ही किसी के बैक में ले सकते, ठीक है, और सभी टर्म्स को हम रिपीट कर सकते हैं। तो सी 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 मतलब 100, 100, 100, ये तो हो गया 300, सॉरी 300। अब 100 में से बैक साइड में ये है, देखो मैंने बताया एक्स सी, 100 में से 10 माइनस हो गया तो 90 हो गया, 300 ये था, 90 ये हो गया, तो कहने का मतलब 390, तो ये आ गया आपका। एल का 50, 10 में से 1 9, तो ये आपका 59, हम दोनों को ऐड करना था, 9 का 9, 9 और 5 14, कैरी 1,
4। अब हमारा आया 449। अब 449 को कैसे लिखोगे? अब देखिए 500 के लिए आप लिखते थे डी, डी में से सी गया 400, 49। अब 40 कैसे लिखोगे? जो हमारे पास 50 के लिए क्या था, एल में से एक्स, 40 हो गया। अब क्या चाहिए, 9, आई एक्स हो गया। ये चीज हमने चेक करनी है क्या यहाँ पे है या नहीं है। सी सी है, कैंसिल हो गया, क्योंकि यहाँ तो पहली बात तो 4 टाइम कभी हो ही नहीं सकती, क्वेश्चन का सिस्टम ही नहीं बनता हमारा। अब सी डी इसमें भी है, फिर एक्स एल था, फिर हमारा एक्स एल है, फिर हमारा आई एक्स था, आई एक्स है, इज द राइट। बिल्कुल आसान है, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइट रोमन न्यूमेरिकल्स दिस इन एल्जेब्रिक नंबर्स। एल्जेब्रिक हिंदू एल्जेब्रिक नंबर है, जो हमारी काउंटिंग है, जो नंबर्स हैं, इसके लिखना। अब हमें पता सी डी 500 में से सी 400 हो गया। देखिए 3 टाइम ये 10 है तो 30 हो गया। आई एक्स 9 हो गया, तो हम इसको लिखें 439, 439। फर्स्ट ए विल बी द राइट ऑप्शन, फर्स्ट विल द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट रोमन न्यूमेरिकल्स इन दिस इन एल्जेब्रिक ऑपरेशन। एल्जेब्रिक में देखना बेटा, एक बात आपको ध्यान में, एल्जेब्रिक में मतलब होता है नंबर्स को लिखने के लिए बोल रहा है। हमारा क्या है, सी डी एक्स एल आई एक्स। सी डी ये डी 500 में से सी 400, एल एक्स 40 और ये हमारा 9, 449, 449, 449। बी विल बी द राइट आंसर। नॉर्मल है। नेक्स्ट, बिल्कुल आसान आसान से क्वेश्चन से ध्यान से देखेंगे तो द रोमन न्यूमेरिकल्स ऑफ 67। देखो 50 के लिए हमें पता था एल है, 60 हो गया। अब 7 चाहिए, 5 हो गया, 6 और 7 इज द राइट। 50 और इसमें 10 आ गया, 60 हो गया, 5 67। अब देखना पड़ेगा हमें, एल एक्स वी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे हो गया कि हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर आर एक्स सी, ठीक है, स्टूडेंट्स इन द क्लास ऑफ 8th। एक्सएल स्टूडेंट्स इन आर द absent टूडे। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। कक्षा 8 में एक्स सी तो विद्यार्थी हैं, एक्स सी टोटल मतलब 90 विद्यार्थी हैं। समझ आ गया। आज एक्सएल, एक्सएल का मतलब है एक्सएल का 50 में से 10 गया 40, 40 क्या है, अनुपस्थित हैं। तो प्रेजेंट कितने हैं, 50 हैं। 50 के लिए क्या था हमारे पास, एल, राइट रहेगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द रोमन न्यूमेरिकल्स इन दिस इन द एल्जेब्रिक न्यूमेरिकल्स। क्या है हमारे पास, डी एक्स एल आई एक्स। अब डी, डी किसके लिए था, 500 के लिए था। एल एक्स 40 के लिए था। आई एक्स 9 के लिए था। 549, 549 इज द बी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो कर दिया भाई, बैक क्यों आ रहा है भाई तुम। 9th पे आ गया ना। 98 को रोमन नंबर में देखो, 90 प्लस में 8, सी में से एक्स गया 98, 5 6 7 8 इज द राइट। एक्स सी ट्रिपल, ये सी विल बी द राइट। ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, सी राइट। इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। द रोमन न्यूमेरिकल्स ऑफ 94 इज 94 मतलब 90 प्लस में 4, सी एक्स 4 के लिए आई वी, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो सी विल बी द राइट। ये रॉन्ग, ये रॉन्ग, ये रॉन्ग, ये राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन।
what is the difference between the greatest 7-digit number and the smallest 4-digit number? greatest 7-digit, बेटा 7 टाइम 9 लिख दियो, ये हो गया। स्मॉलेस्ट 4-digit मतलब 1 के बाद 3 टाइम 0, उसे 1 कम 0 लगा दीजिए, 1 के बाद 3 टाइम 0 का डिफरेंस करना था, माइनस कर दिया, 9 9 9 8 9 9 9 इज द राइट। तो हमारे पास तो वेरी गुड, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं, बिल्कुल मैच कर रहा है, तो डी विल बी द राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं। 12, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट 6 नंबर? देखो 6 टाइम 9, 1 2 3 4 5 6, ग्रेटेस्ट 6-digit नंबर एंड द ग्रेटेस्ट 5-digit नंबर, क्या डिफरेंस ही बोला है? तो 5-digit 1 2 3 4 5, बेटा जितने डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बोले उतने ही टाइम आपने 9 को लिखना है। तो दोनों का डिफरेंस था 0 0 0 0 0, 9 का 9 इज द राइट। ये हमारे पास हो जाएगा, दे 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 दे, दे मुझे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैडम को दे दो, ये हमारे पास प्रोसीजर रह गया, डी विल बी द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं बच्चे। देखिए बच्चों ध्यान से देखेंगे, व्हाट इज द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट 5-digit नंबर? अब देखिए ग्रेटेस्ट 5-digit में तो 1 2 3 4 5, स्मॉलेस्ट में 1 के बाद 4 टाइम 0, इनका क्या बोल रखा है? सम ऐड करना, 9 9 9 9 9 और 1 10, दिस। वेरी गुड, आसान है कि मैच, बस यहां मैच करके देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट 5-digit नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर? डिफरेंस है ग्रेटेस्ट 5 में 1 2 3 4 5, मतलब जितने नंबर का बोले उतनी ही बार हम उसको 9 लिख देंगे, उतनी बार 9 को लिख दिया जाएगा। फिर क्या बोला? एंड द स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर, स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर में 1 के बाद 3 0 को क्या करना है? डिफरेंस करना, 9 का 9 9 का 9 9 का 9, 9 में से 1 8 और 9, ये चेक कर लेंगे, इसको यहां से चेक करेंगे, तो डी विल बी द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन हैं, देखिए बहुत मुश्किल पेपर नहीं आता, बहुत आसान पेपर आता है, बस हमें ध्यान रखने की जरूरत होती है। जो बच्चा ध्यान से रख गया, बिल्कुल प्रॉपर बोर्ड पे कराते हुए एक एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने को उसकी, वो बच्चा कवर कर जाएगा, बट जिसका ध्यान ही नहीं है बेटा कवर नहीं कर पाएगा। एक एक क्वेश्चन की तरफ ध्यान से देखिए। व्हाट इज द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट 4-digit नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर? क्या बोला? सम। ग्रेटेस्ट 4-digit नंबर का मतलब है 9 9 9 9, एंड द स्मॉलेस्ट 3-digit का नंबर है, स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर का मतलब है 100 का। क्या बोला? सम। 9 का 9 9 का 9 9 और 1 10 की 0, कैरी 1, तो हमारे पास कौन, ए विल बी द ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट 8-digit नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 5-digit? ग्रेटेस्ट 8-digit नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, एंड द स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर 1 के बाद क्या क्या चाहिए था? डिफरेंस, तो डिफरेंस कर देते हैं, 9 9 9 9 8 9 9 9 इज द राइट। ये तो नहीं है, 4 टाइम 8 1 2 3 नहीं है, ये भी, ये हमारा 3 टाइम्स था 8, ये बी विल बी द राइट। क्वेश्चन नंबर 17, तो हमने क्वेश्चंस को साथ के साथ नोट भी करते रहना है। इन 1 10 100 1000 10,000 लाख 5,63,672 द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 की प्लेस वैल्यू
एट द 10,000 पैलेस, जो 10,000 पैलेस पे उसके 6 की प्लेस वैल्यू इज हाउ मैनी टाइम्स द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 एट द 100 पैलेस। अब देखिए हमारे पास ये 5,63,672, तो ये बोला कि जो हमारे किस पे हाउ मैनी टाइम्स द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 एट द 100 पैलेस, 100 पैलेस पे ये है, तो ये होगी 600, ये होगी 600। अब जो ये वाली टर्म्स है ये किस पे बोल रखी थी इसने, द वैल्यू 6 एट 10,000, देखिए 1 10 100 1000 10,000, 10,000 पे जो रह गया उसकी प्लेस वैल्यू, तो 10,000 प्लेस तो तभी आती है 1 10 100 1000 10,000। ये बोला ये इसका कितने टाइम्स है, कितने गुना है, हाउ मेनी टाइम्स। तो अब देखिए इसको यदि मैं 100 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या ये सेम हो जाएंगे ना, तो ये कितने टाइम है, ये 100 टाइम्स है, ये 100 टाइम्स है। इजी है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, वहां समझ आएगा। व्हाट इज द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट, रेखांकित अंकों के स्थानीय मानों का योग ज्ञात कीजिए। अब देखिए भाई हमारे पास ये था 6, ये 9 के ऊपर ऐसे कर रखी है। अब हमें यहां से बिल्कुल नॉर्मल सा यहीं से देख लेंगे, देखिए 1 10 100 1000, इसके लिए तो ये आ गया। अब इस पे देखेंगे 1 10 100 तो 500, फिर क्या क्या रखा था सम 00509। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे, सी विल बी द राइट, ये भी गलत था, ये भी गलत था, और सी इज द राइट, सी हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं। 19, व्हाट इज द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 5 इन नंबर्स। अब देखिए यहाँ पे 5 के प्लेस वैल्यू का, अब ये तो 1 10 पे है, 10 पे तो 50 हो गया। अब यहाँ पे आया जो टर्म्स देखिए 1 10 100 1000 10,000, मतलब ये किस पे है, लाख पे है। वन 10 100 1000 10,000 लाख हो गया। अब दोनों का क्या क्या रखा था, सम क्या रखा था, सम कर देंगे भाई। इसमें जब हम 50 ऐड करेंगे तो 0 है 5 है 0 0 0 और ये 5, ये हमारा राइट रहेगा, तो राइट ए विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं। देखिए विच डिजिट हैज द ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू अंडर इन द नंबर्स, जिसमें बोला ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू। अब देखिए ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू किसकी होगी, 5 की होगी, क्योंकि सबसे बाद में 1 10 100 1000 10,000, क्योंकि ये 50,000 पे चला जाएगा। सबसे बड़ी ये होगी तो किस डिजिट की होगी, 5 की होगी। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन द नंबर्स, 7 पे देखिए 1 10 100 1000 10,000, देखिए हमें 10 था, 1 10 100 1000 10,000, सी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं। बहुत आसान आसान क्वेश्चंस आते हैं पुत्र, जल्दी छोटी सी क्लिप्स में आपको सारे क्वेश्चंस करवा रहा हूं कि जल्दी जल्दी आप देख पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। बेटा प्लेस वैल्यू उसकी स्पेस को रिप्रेजेंट करती है कि वो 10 पे है 100 पे है 1000 पे है लाख पे है करोड़ पे, उसकी प्लेस को रिप्रेजेंट। फेस उसकी खुद की वैल्यू होती है। मैं कहता हूं कि मैं कौन हूं, मैं सुनील हूं, तो वो मेरा फेस है, मेरा नाम है। मैंने बोला 7 की फेस वैल्यू, 7 की तो 7 है, ठीक है, उसके फेस उसके नाम की वैल्यू पूछे तो वो ही डिजिट होता है। तो इन्हें बोला था द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ 7। अब 7 की फेस वैल्यू तो 7 ही होगी। अब यहाँ पे था 1 10 पे था तो 10 डिजिट पे 70 होगी। उनका डिफरेंस पूछा, 10 में से 7 3 और ये 6 63 इज द डिफरेंस, राइट। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। 23 क्वेश्चन देखते हैं हम। फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन दिस, प्लेस वैल्यू ही फाइंड करनी है। तो देखिए पहली बात तो ये 7 दिखाई था, 1 10 100 1000, फिर 10,000 पे आ गया तो 10,000 ही तो लिखना है बस, 70,000 दिस द राइट। बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 4 इज, संख्या ये में अंक 4 के दोनों स्थानीय मानों का अंतर बताइए, डिफरेंस ज्ञात कीजिए। पहली बात तो देखिए, इसका हम करते हैं 1 10 100, 400 हो गया। 1 10 100 1000 10,000 लाख, 4 लाख। 1 2 3 4 5, 1 10 100 1000 10,000 लाख हो गया। फिर दोनों का पूछा डिफरेंस, डिफरेंस पूछा तो इसमें से हमने 400 माइनस करना है, जीरो है, जीरो है। 10 में से 4 6 9 9 3, दिस डी विल बी द राइट ऑप्शन, डी हमारा राइट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं। द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन दिस, इसमें 6 की, अब देखिए बेटा जो पॉइंट्स यहां पे है तो 6 बाय में 10 हो जाएगा, यहां वाला होता 6 बाय 100 हो जाता, यहाँ पे होता 6 बाय 1000 होता, यहाँ पे होता 10,000 होता, तो हमें बस याद रखना था 6 बाय 10, नॉर्मल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं। द डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ डिजिट 8 इन द नंबर्स दिस, इसकी जो बेटा प्लेस वैल्यू है 8 की, दोनों की जो प्लेस वैल्यू का हमें क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। अब देखिए एक तो 8 पे है, 1 प्लेस पे है तो 1 पे सेम ही रहेगा, उसका प्लेस तो 1 ही रहेगा। अब दूसरी देखेंगे 1 10 100 1000 10,000, दूसरी हमारी 10,000 पे है। अब दोनों का क्या बोला गया था, डिफरेंस बोला गया था। संख्या 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, 13 लाख 89,468 में अंक 8 के दोनों स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। दोनों का स्थानीय मान हो गया, डिफरेंस करेंगे। कैरी 10, 10 में से 8 2, 9 का 9, 9 का 9, 9 का 9, 7 का 7 इज द राइट। तो ये हमारे पास ए नहीं हो सकता, ये भी नहीं, ये भी नहीं है, डी इज द राइट ऑप्शन। बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 6, फेस का तो मैंने बताया 6 की फेस वैल्यू 6, जैसे मैंने बताया मैं सुनील, बोला सुनील, सुनील की प्लेस, प्लेस तो होता बेटा मैं एमडी स्कूल में खड़ा हूं, वो मेरा प्लेस है, और सुनील की फेस तो सुनील तो नाम है, मैं खुद हूं सुनील, तो 6 की फेस वैल्यू तो 6 है। 6 कौन सी जगह पे रखा गया है, उसका स्थान क्या है, उसको बोलते हैं हम प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू। तो हमारे पास 1 10 100 1000 10,000 पे, तो 10,000 पे 10,000 पे हो गया भाई 10,000, और 6 पे 6 क्या बोला, प्रोडक्ट, तो अब हम इन दोनों की प्रोडक्ट कर देंगे। 0 6 0 0 6 0 0 6 0 0 6 0 0 6 6 36, 1 10 100 1000 10,000 लाख, 3 लाख है, ठीक है। 1 10 100 1000 10,000 लाख इज द राइट ऑप्शन, बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, चॉइस द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द नंबर्स। एक होता बेटा डिसेंडिंग ऑर्डर, एक होता असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग बढ़ता हुआ, स्मॉल, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर आपकी लार्जेस्ट टर्म, वो होती है हमारी असेंडिंग। डिसेंडिंग क्या होती है, पहले लार्जेस्ट टर्म, फिर उससे स्मॉलेस्ट, फिर उससे स्मॉलेस्ट, वो होती है डिसेंडिंग ऑर्डर। तो बेटा असेंडिंग ऑर्डर है बढ़ते क्रम की तरफ। निम्न संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब देखेंगे हमें हमारे पास सबसे पहले कि कौन सी टर्म्स कौन सा मायने करती है। एक एक डिजिट पे बात करेंगे हम, बिल्कुल सिंगल सिंगल डिजिट पे, कि पहले तो हमें करना था कौन सा, असेंडिंग, छोटे से बड़े की तरफ, ठीक है, बढ़ते क्रम में। अब देखिए ऑप्शन के हिसाब से कर देते हैं भाई, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देखो बेटा ध्यान से, इस बात में क्या होगा, अब हमने बढ़ते क्रम में लिखना था, पहले छोटा फिर उससे बड़ा। अब यहाँ पे ठीक है 52,086 है, यहाँ पे 52,800 आ गया, यहाँ पे 860 आ गया, यहाँ पे 800 आ गया। बस देखो इससे छोटा आ गया ना, तो यहाँ पे क्रॉस, पहला तो गलत है, क्लियर होगा। तो हमें चाहिए स्मॉल, फिर ग्रेटर, फिर ग्रेटर, फिर ग्रेटर। अब यहाँ पे 800 है, ये 860 बढ़ रहा है, ये 886 आ गया, फिनिश, क्योंकि हमारा
260, 800, सबसे स्मॉलेस्ट सबसे पहले तो यही आएगा, सबसे पहले ये आएगा, बिल्कुल सही दे रखा है। इसके बाद हमें चाहिए था भाई 52,800 आ गया, 52,806 आ गया, फिर 60 आ गया। अब यहाँ पे देखो ये 2 आ गया, यहाँ पे 8 है, परंतु ये तो इससे स्मॉल है, परंतु ग्रेटर दिखा रखा है, ये भी मैं नहीं कहूंगा नहीं हो सकता। हाँ वेरी गुड, यही बात पूछना चाह रहा था मैं, कौन सा ध्यान देगा इस बात को। यहाँ पे क्या था 58 है, क्योंकि यहाँ पे सभी में 52 था, तो सबसे ग्रेटेस्ट टर्म तो यही थी और सबसे स्मॉलेस्ट टर्म ये थी, तो सी विल बी द राइट ऑप्शन, सी विल बी द राइट। बस यहाँ अब यहाँ देखता ना, जो यहाँ पे 8 था तो स्मॉलेस्ट थी, परंतु सेकंड डिजिट भी तो देखना था, यहाँ पे 58 सबसे ग्रेटर तो यही थी। वेरी गुड, अच्छे से ध्यान यही चेक कर रहा था, बच्चे ध्यान देते हैं नहीं देते। अरेंजिंग द फ्लोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग फिर बढ़ते क्रम, ठीक है। अब देखिए यहां से देखिए, पहले इनके डिजिट काउंट कर लिए, 2 5 3 और 2 5 3 और 2 5 3 और 2 5 सेम डिजिट है। अब देखते हैं, पहले पे देखा ये भी 9 पे है, ये भी 9 पे है, ये 8 पे है, ये 9 पे, तो सबसे स्मॉलेस्ट तो ये होगी। अब सबसे स्मॉलेस्ट ये तो ऑप्शन खत्म हो गया, इसमें भी है, ये यहाँ भी है, यहाँ भी है, इन तीनों में से ऑप्शन है। अब इसको छोड़ के फिर आगे बढ़ते हैं, इसको छोड़ दिया हमने, इन तीनों पे यहाँ पे बात करते हैं। अब हमारा सेकंड 8 है, 8 है, 8 है, तो इन तीनों में 8 सेम है। अब देखिए थर्ड डिजिट पे, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है। अब इसको नहीं लेंगे, इन दो में से चेक करेंगे, यहाँ से और यहाँ से। यहाँ पे 23, यहाँ पे 32 है, तो स्मॉलेस्ट तो 23 हुई ना, क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट फिर उससे बड़ी, तो हमारे पास जो चेक करनी थी 23 कौन सी में, तो ये ऑप्शन बी भी कैंसिल होगा, यहाँ भी 23 है, यहाँ भी 23, इन दोनों में से चॉइस करना रह गया। अब इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद तो 32 आएगा, 32 दोनों में है। अब हमें लास्ट ऑप्शन चाहिए, ये लास्ट ऑप्शन ये आएगा हमारे पास, ठीक है। अरे दोनों में सेम है, ठीक है, तो ऑप्शन आपका सेम मैच कर गया, तो इसलिए सी और डी दोनों ही इसमें राइट हैं, कोई बात। विच इज द लार्जेस्ट नंबर अमिंग द फ्लोइंग्स, लार्जेस्ट नंबर, बड़ा डिजिट देखना इसमें, निम्न में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अब देखिए भाई 4 डिजिट है, 4 डिजिट है, 4 डिजिट है, 4 डिजिट है, 8 है सबसे पहले, 8 यहाँ भी है, 8 यहाँ भी है, 8 यहाँ भी, 8 का 0 आ गया तो नहीं उसकी, 8 के बाद 8 है, 0 आ गया, ये भी नहीं उसकी। अब इसमें और इसमें दोनों ग्रेटेस्ट हैं, यहाँ भी 8 है, अब यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 8 है, तो ग्रेटेस्ट तो कौन सी होगी, होगी। तो देखिए आपके पास सी विल बी द राइट ऑप्शन, ग्रेटेस्ट पूछी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, बस स्टेप एक एक डिजिट को देख लो। राइट द फ्लोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम, स्मॉलेस्ट फिर ग्रेटेस्ट, फिर पहले डिजिट ही काउंट कर लो बस, 3 और 2 5, 3 और 2 5, 3 और 2 5, 3 और 2 5, पहला काम तो क्लियर हो गया। यदि इनमें स्मॉलेस्ट डिजिट होता ना, सबसे पहले उसको ले लेते हैं, डिजिट को काउंट करने से काम चलता। अब देखिए ये भी 11,000, ये भी 11,000, ये 12,000, ये 12, ये दो तो बाद में आएंगी, पहले इन दो में से चॉइस करना पड़ेगा। 11,023, 11,032, तो 23 फर्स्ट आनी चाहिए, 23 है, 32 नहीं हो सकती, ये भी दो ऑप्शन है नहीं, या तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, पहला। दूसरा सेकंड ऑप्शन तो यही आना था, तो सेकंड ऑप्शन देखिए इसमें भी नहीं था, पहले ये तो कट ही कर चुके हैं, ये था इसमें भी कट कर गए, तो हमारे पास सी ऑप्शन ये आ गया, फिर ये आ गया, क्लियर हो गया ना। अब ये कटे हो गया, बस आगे करने की जरूरत भी नहीं बेटा, हमारा तो इतने से काम चल गया। इन दोनों में भी अब चेक करना चाहो तो देखिए ये 12,013 है, ये 12,031 है, तो 13 स्मॉलेस्ट होता है, लार्जेस्ट ये था, तो सी विल बी द राइट। बिल्कुल ध्यान से देखने वाली क्वेश्चन है बेटा, ज्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है। द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द नंबर्स, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग मतलब पहले लार्जेस्ट, फिर उससे स्मॉलेस्ट, फिर उससे स्मॉलेस्ट, फिर उससे स्मॉलेस्ट, तो देखेंगे अब यहां से। अब देखो 2 और 3 5, 2 और 3 5, 2 और 3 5, 2 और 3 5 सेम डिजिट हैं। अब अगला देखेंगे 45,000, 45,000, 45,000, 45,000, यहां भी काम चल गया भाई। अब थर्ड डिजिट पे चल, देखो 405, 450, 504, तो सबसे लार्जेस्ट तो 500, क्योंकि वहां और सब में 400 था, लार्जेस्ट ये है 45,504, ये भी ऑप्शन हो सकता है, ये भी हो सकता है, 15
अरे 5 4 हो सकता है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये ए और डी में से हमारा ऑप्शन आएगा। पहला पार्ट हो गया। अब देखो ये हमारा फिनिश हो गया। इसके बाद हमने इन तीनों में चॉइस करनी है लार्जेस्ट में। 405, 450, 449, तो लार्जेस्ट तो 450 है। अब इसके बाद 450 देखते हैं हमारे ए में से और डी में से। 450 है, इसमें 405 है, फिनिश, तो ए विल द राइट। आगे सोल्व करने की जरूरत ही नहीं, काम चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द लार्जेस्ट नंबर। हमें लार्जेस्ट नंबर चेक करना। पहले तो डिजिट ही काउंट कर लें, डिजिट में ही काम चल जाए, चाहे 3 और 2 5, 3 और 2 5, 3 और 2 5, 3 और 2 5, बात खत्म। अब ये हमारा 45,000 है, 45,000 है, 46,000 है, 40 लार्जेस्ट पे 46 पे ही काम चल गया, सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। 46,000 45,000 से बड़ा होता है 46, 40,000 से भी 46, तो लार्जेस्ट 46,506। इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इवन प्राइम नंबर इज। इवन प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की बात करें तो भी 2 है, इवन प्राइम नंबर की बात करें तो भी 2 है। ओड, यदि स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर होता तो 3 होता। यदि हमारा इवन प्राइम नंबर पूछता है तो भी 2 है, और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर पूछता है तो भी 2 है। 1 to 100 में 25 प्राइम नंबर होते हैं, 1 to 50 में 15 प्राइम नंबर होते हैं। नहीं तो मैंने एक फॉर्मूला बता रखा है, डबल 4 डबल 2 3 2 2 3 2 1। इसका मतलब है 1 to 10 में 4 हैं, 10 to 20 में 4 हैं, 20 to 30 में 2 है, 30 to 40 में 2 है, 40 to 50 में 3 है, 50 to 60 में 2 है, 60 to 70 में 2 है, 70 to 80 में 3 है, 80 to 90 में 2 है, और 90 to 100 में 1 प्राइम नंबर होता है। तो इससे भी हम ध्यान रख सकते हैं। 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 प्राइम नंबर्स बिटवीन 35 एंड 43। अब देखिए 35 और 43 के बीच के 2 प्राइम नंबर, ठीक है। अब सबको पता है 37 होता है, 41 भी होता है, तो यही हो गए। तो 30, वेरी गुड, A to Z बच्चों को पता था। अब 43 के बिटवीन पूछ रखा था, 43 नहीं ले सकते थे। 38 कंपोजिट नंबर होता है, 2 से डिवाइड हो रहा है लास्ट टर्म। 39 3 से डिवाइड हो रहा है, तो इसलिए सी ऑप्शन राइट था। क्वेश्चन नंबर 36 में आ गए। द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1, क्योंकि नेचुरल नंबर क्या बताया था, जो काउंटिंग होती है बेटा, काउंटिंग कहां से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है, ठीक है। जो हमारी काउंटिंग होती है वो 1 से स्टार्ट होती है, इसीलिए उसी को नेचुरल नंबर्स वर्किंग है, तो डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ फिर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग आर ट्विन प्राइम नंबर। बेटा ट्विन प्राइम नंबर, दोज 2 प्राइम नंबर इन बिटवीन 1 कंपोजिट नंबर आर कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर। दो बेटा 2 प्राइम नंबर हैं और उनके बीच में एक सिंगल कंपोजिट डिजिट आता है। देखिए अब मैं लिखूं 3 और 5 है, इसके बीच में 4 एक कंपोजिट नंबर है, 5 और 7 है, इसके बीच में एक 6 कंपोजिट नंबर है। तो ऐसे नंबर को देखियो 5 और 7 पहले ही में काम चल गया, आगे जरूरत ही नहीं है। वैसे 11 और 13 ये ऑप्शन देखो बच्चा बोल रहा है साथ में, तो ये भी आ सकता, परंतु इसने तो पहला ही दे रखा था बस। बेटा 11 और 17 डिजिट देख कितने ज्यादा हो गए, 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, 16, 5 डिजिट का डिफरेंस है। मैंने बोला सिंगल डिजिट आएगा, और वह उसे बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर, बीच में सिंगल कंपोजिट नंबर हो और रेगुलर दोनों क्या हो, प्राइम नंबर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 10 to 25। सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर, अब देखिए 10 के बाद पहला 11 होता है, 11 के बाद 13, 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद हमारा था 23, फिर आता है सॉरी आगे तो है ही नहीं 25, तो यहीं तक का सम करना था। 3 और 9 12, 12 और 7 19, 19 और 3 22 में 1 कैरी 2, 2 और 2 4, 5 6 7 8 इज द राइट आंसर। बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं, सम प्राइम नंबर का बेटा सम करने की कोई भी ऐसा शॉर्टकट तो नहीं है, सम ही करना पड़ेगा। बस 5 या 6 ही नंबर आएंगे बेटा, ज्यादा नहीं आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं।
व्हाट इज द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर लेस देन 25? ऑल प्राइम, ठीक है, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर बिटवीन लेस देन 25 20? अब सबसे पहला प्राइम नंबर होता है 2, 2 के बाद 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, 13, 17, 19, 23, 25 से लेस ही हो गए। अब देखो 3 और 9 12, 12 और 7 19, 12 और 7 19, 19 और 3 22, 22 में 4 23, 23 में 7 30, 35, 35 में 3 38 और 2 40, 40 की 0 कैरी 4, 4 to 6 7 8 9 10, तो 100 का सम आ गया दिस। अब ध्यान भी रह गया भाई, 1 to फर्स्ट 25 नंबर्स में प्राइम नंबर का सम कितना होता है? 100 होता है। ठीक है, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है बेटा। व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 4 प्राइम नंबर? फर्स्ट 4 कौन के? 2 हो गया, 3 हो गया, 5 7, 7 5 12, 12 और 3 15 और 2 17, तो डी इज द राइट ऑप्शन। बहुत आसान है। हाउ मैनी 2 डिजिट प्राइम numbers have both digit are prime? How many 2 digit prime numbers have both digit are prime? देखो खास क्वेश्चन को घुमाने की कोशिश की है। 2 डिजिट प्राइम नंबर पूछा और दोनों जो उसमें डिजिट यूज होंगे ना, दोनों के दोनों प्राइम होने चाहिए। अब एक बात मान दे, देखो अब वैसे नॉर्मल बात कर रहा हूँ, जैसे 27 को प्राइम, 27 तो 3 पे डिवाइड होता नहीं होता, परंतु कहता है 2 और 7 तो प्राइम है। ऐसा डिजिट बताओ जिसके दोनों डिजिट भी प्राइम हो और उनको कॉमन करते हैं, इकट्ठा करते हैं, वो भी प्राइम नंबर है। अब देखिए ध्यान से, कई बच्चे बोल रहे हैं 2 डिजिट आते हैं, बोला 97 सर। अरे 97 3 तो प्राइम नंबर नहीं है, 9 तो प्राइम नंबर नहीं है ना, तो नहीं हो सकता। अब यहां पे आगे ऑप्शन देखोगे, हेलो, कितनी 2 अंकीय अभाज्य संख्याओं के दोनों अंक भी अभाज्य हैं? देखेंगे, पहले चेक करेंगे बेटा। हेलो, आराम से एक एक डिजिट को चेक करेंगे। 2 डिजिट नंबर में 11 है, 11 में तो काउंटिंग नहीं आता। ठीक है, 11 के बाद हमारा आता है 17, ये 1 वाला तो है ही नहीं, 1 प्राइम नंबर में काउंट होता ही नहीं। 1 नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, तो सबसे पहला डिजिट आ गया 23, प्राइम नंबर भी है और दोनों नंबर भी प्राइम है, सिंगल डिजिट होगा। 23 के बाद सोचो 29 होता, प्राइम नंबर नहीं होता। फिर आते हैं 31 में, 31 का 1 आ गया तो वो भी नहीं हो सकता। उसके बाद आ गया हम 37 में, 37 में अरे होता क्यों नहीं, 37 3 भी प्राइम नंबर और 7 भी प्राइम नंबर है। 41 में 1 आ गया, नहीं हो सकता। फिर हमारे पास आता है 47, ठीक है। 43 में तो 2 आ गया ना, 43 में तो 2 आ गया, 4 आ गया, 4 तो 2 पे डिवाइड होता है बेटा, कंपोजिट नंबर हो गया। ठीक है, तो फिर आए हम 40 वाली लाइन में तो 4 आ गया, अरे 40 लाइन में 4 आ गया, 4 तो 2 पे डिवाइड होगा ही होगा बेटा, नहीं होगा। अब आगे 50 वाली लाइन में, अरे क्या बात है, 57 प्राइम नंबर है ही नहीं बेटा, कहाँ माइंड है तुम्हारा। वेरी गुड, 53, 5 भी प्राइम नंबर और 3 भी। ठीक है, 57 का सम करके देखना, 7 और 5 बेटा 12 हो गया, तो नहीं हो सकता। अरे बेवकूफ, बस रहने दो, बोलो मत बेटा। ठीक है, मैं करवा रहा हूँ अभी। 53 होगा, ठीक है। 50 वाली लाइन में हमारे पास उसके बाद आता है 59 आता है, परंतु वो 9 3 पे डिवाइड होता है। अब पहुंच गए हम 61 में, 61 6 वाली लाइन आ गई, तो 6 में तो 2 से डिवाइड हो रहा, 3 से डिवाइड हो, तो 6 वाली लाइन हो ही नहीं सकती, क्लियर होगी पूरे की पूरी। फिर आगे हम 71 हमारा प्राइम नंबर आता है, परंतु वहां पे 1 आ गया, तो पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। ठीक है, फिर आता है 73, 73, फिर उसके बाद आता है हमारे पास 79, परंतु 9 3 से डिवाइड हो गया, नहीं हो सकता। 80 वाली लाइन पूरी हो ही नहीं सकती, 2 पे डिवाइड होती है। ठीक है, हो गया। फिर आ गया हम 9 वाली लाइन 3 पे डिवाइड नहीं हो नहीं सकती, तो हमारे 1 2 3 4, तो कितने प्राइम नंबर होते हैं? ओनली 4, ओनली 4। ऐसे बेटा देखो क्वेश्चन अच्छा था, बड़ा उसको घुमाने की कोशिश की। हाउ मैनी 2 डिजिट प्राइम नंबर, कोई भी 2 डिजिट प्राइम नंबर और उसके दोनों नंबर भी प्राइम हो, मतलब एक 2 है तो दूसरा 3 है, 2 भी प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, और 23 भी प्राइम नंबर, तीनों बात पूछ ली इसमें। दोनों नंबर भी प्राइम होने चाहिए और वो पूरा 2 डिजिट से जो प्राइम नंबर बनता है वो भी, जो नंबर बनता है वो भी प्राइम होना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन था, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 20 एंड 40 के बीच का, 20 और 40 के बीच का। अब 20 के बाद 21 प्राइम नंबर है, 23 प्राइम नंबर है। अब वहां पे जाएंगे तो 37 है। इन दोनों का डिफरेंस पूछ लिया, 37 में से माइनस कर देंगे, 7 में से 3 गया 4, 3 में से 2 गया 1, तो 14 इज द राइट आंसर। इजी है, बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर देखते हैं। ऑल नेचुरल नंबर्स एंड जीरो आर कॉल्ड, जीरो भी इंक्लूड हो और सारी काउंटिंग हो तो होल नंबर बोलते थे, आर कॉल्ड होल नंबर्स। सी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं। द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट ओड प्राइम। देखो बेटा, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर तो होता है 2 और स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर होता है 3, दोनों का सम होता है 5। ठीक है, वो भी क्या है, क्या 5 भी क्या है, प्राइम नंबर है। सबसे छोटी सम संख्या और सबसे छोटी विषम संख्या का योग क्या होगा, 5 होगा। और 5 क्या है, ए कंपोजिट नंबर नहीं है भाई, कंपोजिट नंबर है। एन इवन नंबर नहीं है, एन प्राइम नंबर है भाई, नॉन ऑफ दिस नहीं, सी ऑप्शन क्या है, 5 क्या आता है, क्या प्राइम नंबर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ फिर बढ़ते हैं, 45 पे आ गए। एस्टिमेट द प्रोडक्ट दिस बाय द राउंड ऑफ ईच नंबर्स आर नियरेस्ट टू 100। देखिए बेटा, 5980 मल्टीप्लाई था 428 नियरेस्ट टू 100, 1 10 100 यहाँ पे। अब यहाँ पे यदि 5 या 5 से बड़ा है तो एक डिजिट बढ़ जाता है, 10 हो गया, 10 का यहाँ पे 6 हो गया, तो ये तो हो गया तुम्हारा 6000। अब यहाँ पे 1 10 100 पे, यहाँ तो 2 है तो ये तो 400 हो गया। 00 इसका, 1 2 3 0 इसका, और 6 4 जा 24। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 24 लाख। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। सी विल बी द राइट। इजी है। नेक्स्ट, राउंड ऑफ दिस टू द नियरेस्ट 100। अब देखो नियरेस्ट टू 100 यहां पे आ गया, 100 पे ये है, आगे तो 0 है, लिखने जरूरत 37500 बस, है ही नहीं कुछ भी, 37500। इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 47। फाइंड द नियरेस्ट वैल्यू टू द 10,000 ऑफ। अब हमने 10,000 पे करना था, 1 10 100 1000 10,000 यहां पे चेंज करना था। अब ये क्या है, 5 या 5 से बड़ा है ना, तो यहां पे 6 कर दो, 6 60,000। 60,000 हमारा है कहीं पे, ये रहा 60,000। फाइंड द नियरेस्ट वैल्यू टू द 10,000 ऑफ दिस। एंड इसका भी देखना भाई, मैंने इसका ध्यान नहीं दिया, 1 10 100 1000 10,000 इसका 8 है तो बढ़ गया यहाँ पे, 1 10 100 1000 1 10 100 1000 10,000 लाख 1 लाख। देखो भाई यही है बस, राइट। बी विल बी द राइट। आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 48। एस्टिमेट द प्रोडक्ट ऑफ दिस और दिस बाय द राउंड ऑफ ईच नंबर टू द नियरेस्ट 100। 100 के तो यहाँ पे चेक करना था, हेलो यहाँ वाले चेंज है, तो यहाँ पे 9 है, तो यहाँ पे 10, यहाँ पे 7, 7,000 हो गया ना। अब इस पे आए, अब 1 10 100 100 पे करना था, ये तो 2 है, 5 से कम है तो ये 500 हो गया। अब देखिए 1 2 3 4 5, 5 तो 0 होगी, 7 5 जा 35। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 35 लाख। ए ऑप्शन विद द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट दिस टू द नियरेस्ट 1000। इसको निकटतम 1000 में पूर्णांकित कीजिए। करें भाई, कहां पे, 1000 पे, 1 10 100 1000। अब यहां पे देखिए 3 है ना, तो 5 9 हो गया बस 1000। ठीक है, यदि यहां से 5 से बड़ा होता, 5 या 5 तो यहाँ पे एक डिजिट बढ़ जाता, एक डिजिट क्या होता, बढ़ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। द सक्सेसर मतलब 1 ऐड करना, माइनस के 16 में प्लस का 1 ऐड करोगे तो माइनस का 15 इज द सक्सेसर, -15। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द
प्रोड्यूसर एंड सक्सेसर ऑफ दिस, इसका प्रोड्यूसर भी लिखनी है। देखिए पहले बोला प्रोड्यूसर तो -1 कर देंगे, तो 6 7 8 9 4। फिर बोला सक्सेसर नेक्स्ट टर्म, इसमें 96 लिख देंगे, 6 7 8 9 6। ये प्रोड्यूसर है, ये सक्सेसर है। ये आपकी ये होगी, ये तो ठीक था इसमें भी, और ये हमारे पास 96 लेना था। ए विल बी द राइट ऑप्शन। आसान है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर डिवाइड बाय 29। लार्जेस्ट 3 डिजिट, देखिए लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर होगा, किससे डिवाइड करना बेटा? 29 से। इसको डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा, इस नंबर में से माइनस कर देंगे, वही हमारा लार्जेस्ट नंबर होता है। अब 29 को हमने 29 का 3 पे देखा, 3 9 जा 27, 2 कैरी, 3 2 जा 6 और 8 87। क्योंकि यदि मैं 29 को 4 पे देखता बेटा, 4 9 जा 36 था, 3 4 2 जा 8 और 3 तो 11 होते, तो बड़ा हो जाता। तो ये देखा 9 में से 7 2 बेटा, 9 में से 8 1, और ये वाला डिजिट हमारा 29। क्लियर होगा। अब हम देखेंगे, देखिए 29 को किस पे चेक किया हमने? 3 पे। अब मैंने 29 को 5 पे देखा, 5 9 जा 45, 4 कैरी, 5 2 जा 10 और 1 114, तो ये तो ग्रेटर हो गया, तो नहीं है। 4 पे देखिए 116, 9 में से 6 3 बेटा, 2 में से 1 1, इस 13 को इस टर्म में से माइनस कर दो, 9 9 9 में से 13 माइनस किया, 6 8 9, 986 इज द डी विल बी द राइट आंसर। इजी है बेटा, सिर्फ स्टेप पे ध्यान रखो। लार्जेस्ट टर्म जिससे डिवाइड हो, अरे हमने लार्जेस्ट टर्म लिखी, इसे डिवाइड की, जो हमारा रिमाइंडर आया उस टर्म में से हमने उसको माइनस कर दिया। क्यों बेटा? ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड द सम ऑफ ऑल द नंबर्स लेस देन 27 विच आर डिविजिबल बाय 9। 27 से छोटी तथा 9 से विभाजित होने वाली सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स लेस देन 27 विच आर डिविजिबल बाय 9। अरे 9 हो गया, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 27 जो छोटी पूछी है, इन दोनों का सम कर दीजिए। तो कितना आया इन दोनों का सम? 27 ही आया, तो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते, बहुत आसान क्वेश्चन है। विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय 3। कौन सा नंबर 3 से डिजिटल टर्म के लिए क्या फॉर्मूला था बेटा? जो डिजिट मिलेंगे उन डिजिट का सम करके देखो, यदि डिजिट का सम 3 की टेबल में आता है तो वो नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब हमने 8 और 3 तो 11 होता है, नहीं होता। 8 और 6 14, 14 में 6 20, 29 नहीं होता। 8 और 4 12, 12 और 8 20, 27, 27 3 टेबल में आता है। सी इज द राइट। उन डिजिट का सम करके देखो बेटा, बस आपने जैसे करना था, 4 प्लस में 8 प्लस में 7 प्लस में 8 किया, इज 27 3 टेबल में आता है। यस यस आर डिजिटल भाई, सिर्फ इतना सा चेक करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द 3 डिजिट नंबर्स दिस इज डिजिटल बाय 9, देखिए 2 4 और x इज डिजिटल बाय 9, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बेटा 9 के लिए रूल क्या था? जो हमारे डिजिट होते हैं ना, डिजिट का सम करके देखोगे, यदि डिजिट का सम 9 की टेबल में आ जाता है तो नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमने देखा 2 + 4 प्लस में x, 2 और 4 6, 6 में क्या ऐड करें कि ये 9 के, सबसे पहले 3 ही ऐड कर लो, 9 बन रहा है, 9 को 9 से डिवाइड किया, 1 पूरा डिवाइड हो रहा है, तो क्या आएगा x की वैल्यू? 3 इज द राइट। बहुत आसान है। और हमेशा बेटा वहां पे कई बार लार्जेस्ट लिखा है ना, तो आपने उस टर्म को बढ़ाना है, नहीं तो हमेशा ही स्मॉलेस्ट लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट दिस। बेटा ग्रेटेस्ट आ गया तो हमेशा सबसे पहले लार्जेस्ट डिजिट, हमारे इसमें लार्जेस्ट डिजिट 8 दिखाई दे रहा है मुझे, 8 है, फिर 7 है, फिर उसके बाद 6 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद फिर 5 है, फिर हमारे पास 2 है, फिर 0 है, 1 2 3 4 5 6 7, एक पेंडिंग रह गया भाई, कौन सा? अरे 1 1 1 देखा ही नहीं हमने, यहाँ पे 1 आएगा, इज द लार्जेस्ट। तो ये तो 88 है बेटा, ये तो 7 रिपीट हो रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। 8 7 6 5 5 2, डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ध्यान से लगाना है, जल्दबाजी में बोल देते हो आप लोग। ये
द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर फाउंड बाय द यूजिंग डिजिट दिस। इससे बेटा हमने 5 डिजिट का एक लार्जेस्ट नंबर बनाना है और एक है स्मॉलेस्ट, बट डिजिट नॉट रिपीट, विदाउट रिपीटेशन। अब हमने पहले सबसे पहले 9 लिखा, फिर 7 लिखा, फिर 6 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर 0, फिनिश। अब स्मॉलेस्ट में सबसे पहले 0 नहीं लेना होता, 0 को छोड़ के और जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो आता 3, फिर 0, फिर 6, फिर 7, फिर 9। क्या बोला था इन दोनों का डिफरेंस, तो डिफरेंस कर देते हैं। कैरली 10, 10 में से 9 1, 12, 12 में से 7 5, कैरली 15, 15 में से 6 9, 6 9 में से 3 6। ये हमारे पास ऑप्शन रहेगा, सी विल बी द राइट ऑप्शन। इजी है, हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, 57 क्वेश्चंस आपके लिए थे और ये सभी क्वेश्चन बच्चों अच्छे तरीके से करने हैं। यदि आपने कंपटीशन लेवल चाहते हैं या आपका बेस कमजोर है मैथ में, चाहे आप 9th 10th में भी हैं, तो भी आपने ये क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि आपका बेस बहुत अच्छा हो जाएगा। और यही जो क्वेश्चंस हैं, चाहे आपका बच्चा 10 से 12 साल का है, सैनिक स्कूल की अप्लाई होता है, मतलब कहने का मतलब 10 से लेके 15 साल के लिए जो बच्चा है, चाहे वो सैनिक स्कूल का पेपर देता हो, चाहे मिलिट्री स्कूल का देता हो, चाहे वो RIMC देहरादून के लिए पेपर देता हो, चाहे गुरुकुल के लिए पेपर देता हो, ये सभी क्वेश्चन उन सब के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।